हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निविजनेट प्रो पे। दोस्तों, कम्युनिकेशन क्लास 6 इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। इसमें मुख्यतः लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करेंगे। इनसे रिलेटेड दोस्तों हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं और इस क्लास में पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद में 2012 से लेके आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे कम्युनिकेशन मॉडल से आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल की। तो कम्युनिकेशन मॉडल करने से पहले दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, कम्युनिकेशन मॉडल में अगर हम बात करें तो सिंपली अगर प्रोसेस हम बात करें तो वो होती है एसएमसीआर की। हमारा प्रोसेस होता है एसएमसीआर। एसएमसीआर का मतलब होता है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और लास्ट में एक और चीज़ होती है, वो होती है फीडबैक। जब तक कम्युनिकेशन में फीडबैक ना हो तब तक उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इसको हम समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। देखिए, कम्युनिकेशन के अंदर क्या प्रोसेस है हमारी। सबसे पहले एक सेंडर होता है, सेंडर जो मैसेज भेजने के काम करता है और उसका उसको क्या वो क्या करता है कि मैसेज को एनकोड करता है। एनकोडिंग का मतलब है मैसेज को इस वे में कन्वर्ट करना जिस वे में अगला व्यक्ति उसे समझ सके। कोई और समझे या ना समझे, लेकिन उस व्यक्ति को समझ में आना ज़रूर चाहिए जिस व्यक्ति को हम मैसेज भेज रहे हैं। जैसे ये बोल दिया इसने कि कल तुम्हें स्कूल में कल तुम्हें स्कूल में 217 लेके जाना है। इन्होंने मैसेज को एनकोड कर दिया। उसके बाद में है मैसेज। मैसेज इसने आगे बना के भेज दिया। और चैनल, कौन से चैनल के ज़रिए इसने यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया है। और इसमें चैनल हमारे और भी हो सकते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हो सकता है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकें। और इस चैनल के दौरान एक और चीज़ होती है, वो होती है दोस्तों नॉइज़ होती है। अब चैनल में नॉइज़ भी आ सकती है, जैसे कि फिजिकल नॉइज़ हो सकती है, टेक्निकल नॉइज़ हो सकती है। हो सकता है कि फ़ोन में कट कट की आवाज़ आ रही हो, सही से अगले के पास आवाज़ ना पहुंच रही हो। तो कई तरह की प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। उसके बाद क्या है कि जो मैसेज रिसीवर को मिलेगा वो उसको डिकोड करेगा। डिकोडिंग के लिए अब देखो, इसने बताया हुआ है कि मैसेज को कैसे डिकोड करना है। अब इस लड़के ने बताया कि जो भी मैं तुम्हें मैसेज कोड वर्ड में भेजूँ उसको आप अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में कन्वर्ट कर लेना। अब इसने 217 है, 217 को इसने कन्वर्ट किया। 2 नंबर पे अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में बी आता है, 1 पे ए आता है और 7 पे जी आता है हमारा। तो ये हो गया बैग। अब इसने कंफर्म करने के लिए इसको दोबारा से मैसेज किया, भाई कल स्कूल में बैग लेके आना है क्या? अच्छा, स्कूल में बैग लेके जाना है। ये इसने कंफर्म करने के लिए इसको मैसेज भेजा, फीडबैक दिया। तो ये बोला कि हाँ, कल स्कूल में बैग लेके आना है। तो ये यहाँ पे हमारा फीडबैक हो गया। तो ये दोस्तों हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जी। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन मॉडल की बात करते हैं। वैसे तो मास कॉम में बहुत मॉडल है दोस्तों करने के लिए, 50 प्लस मॉडल है। लेकिन वो सभी मॉडल हमें नहीं करने हैं, हमें केवल उन्हीं मॉडल पे फोकस करना है जो यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार पेपर 1 में पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 मॉडल हैं, उन 3 ही मॉडल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मॉडल है दोस्तों लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें संचार सीधी रेखा में होता है। इसमें फीडबैक बहुत कम या ना के बराबर होता है, बड़ी मुश्किल से इसमें फीडबैक मिलता है। जैसे पहले के समय में हम बात करें तो रेडियो पे एंकर अपनी प्रस्तुति देते थे और उनको काफ़ी समय बाद पत्र के ज़रिए जवाब मिलता था। देखिए, रेडियो पे इस तरह से आते थे ना, विविध भारती प्रोग्राम आता था, एफएम गोल्ड पे प्रोग्राम आते थे, तो उस पे हम अपने चिट्ठी लिख के अपना फीडबैक देते थे। और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कम्युनिकेशन सेंटर है और ये बोल रहे हैं कि आज रात 8 बजे संपूर्ण देश में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने मैसेज भेज दिया और चैनल क्या है, जी न्यूज़ चैनल के ज़रिए इन्होंने मैसेज भेजा है। और यहाँ पे रिसीवर है, ये देखिए रिसीवर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये रिसीवर इनके मैसेज को तो सुन रहे हैं, बट ये फीडबैक नहीं दे पा रहे। अब ये बेचारे कहना चाहते हैं कि यार इन मोदी जी, आप कल नहीं, आप परसों से लगा दीजिए लॉकडाउन। कल तो मेरी नानी के वहाँ पे ना शादी है तो उनके वहाँ पे जाना है, तो आप परसों लगा दीजिए। ऐसे फीडबैक तो नहीं दे सकते ना।
तो मतलब कहने का ये है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत कम या ना के बराबर होता है, उसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, फीडबैक नहीं दे सकते। तो ये चीज़ होती है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है दोस्तों इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें जल्दी फीडबैक देने का प्रयास किया जाता है, एक दूसरे की बातों का ध्यान रखा जाता है और बारी बारी अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को शेयर करते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले अगले का मैसेज आएगा और फिर हम जब टाइप करेंगे तो अगले को क्या दिखाएगा, फलाना इज टाइपिंग, ढिमकाना इज टाइपिंग, ठीक है। तो इसमें हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। पहले उसका मैसेज आया, फिर हमने भेजा, फिर उसने भेजा, फिर हमने भेजा, इस तरह से हम इंटरेक्ट करते रहे। तो ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद में है दोस्तों हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कई लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कभी भी कोई भी बोल सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी एक कालू भाई साहब है, ये कालू भाई साहब इनसे बात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं और बताओ भाई साहब क्या है, और चले प्रोग्राम कर ले, ठीक है 5 तारीख को प्रोग्राम कर ले। अब बीच में ये बोल पड़ी, नहीं 5 तारीख को नहीं करना है, 5 तारीख को मेरी बुआ की शादी है, वहाँ जाऊँगी मैं, तो 5 तारीख को नहीं करना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इन दोनों की बात को बीच में काट दिया। अब इसने बीच में इंटरेक्ट कर दे वो कर दिया ना, ट्रांजेक्शनल, इसने ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर दी। तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो लोग होते हैं कभी भी कोई भी अपना मैसेज कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे बैठे हुए हैं एक दूसरे से, अब ये दोनों के दोनों बातें कर रही है, ठीक है, ये दोनों बातें कर रही है और बीच में ये आ गए, ये भाई साहब आ गए बीच, ठीक है। तो हड्डी में कबाब आ गए। तो इस तरह से बीच में पढ़ना और कम्युनिकेशन करना, तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया जी। और अब देखिए एक और चीज़ है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जहाँ पे इसमें क्या है कि जो रिसीवर है वो सेंडर का स्थान ले लेता है और सेंडर रिसीवर का स्थान ले लेता है। अब देखिए इसने कहा, ये भाई साहब ने ये कहा भाई मेरे 1,000 रुपये दे दें, ठीक है। अब इसने कहा भाई अभी नहीं है मेरे पास, 1 महीने बाद दूंगा। अब सेंडर ने, अब देखो पहले क्या है, ये सेंडर था, ये यहाँ पे क्या था, सेंडर, सेंडर ने मैसेज भेजा और ये बन गया रिसीवर, इसने मैसेज प्राप्त किया। अब ये क्या कर रहा है, रिसीवर इसको बोल रहा है भाई मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, मैं 1 महीने बाद दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। तो इसने क्या कहा कि इसने ये मैसेज दोबारा इसको फीडबैक के ज़रिए भेजा। अब ये क्या बन गया, सेंडर, और ये क्या बन गया, रिसीवर बन गया। अब ये बोल रहा है अरे भाई यार 1 महीने बाद कहाँ यार, परसों मेरी किस्त है यार, ईएमआई कटनी है मेरी, यार मेरे को तो, यार मेरे को नहीं पता, मेरे को तो परसों ही पैसे चाहिए, कैसे भी कर मेरे को पैसे चाहिए, है ना। और ये बोल रहे हैं तेरे को 6 महीने हो गए, तेरे को शर्म आनी चाहिए, 2 दिन का बोल के तू पैसे लेके गया था, अब पैसे नहीं दिए, भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल मॉडल हो गया, ये ट्रांजैक्शन बढ़ रही है इनकी, कम्युनिकेशन की, मैसेज की, बार बार एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब देखो जितनी ज़्यादा बात होगी, जितना ज़्यादा फीडबैक होगा तो उतना ज़्यादा ही तो नॉइज़ होगा ना, बार बार मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ पे नॉइज़ भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये हमारे 3 मॉडल है कम्युनिकेशन के, और इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। देखिए इसके अंदर एक मिनट थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये देखिए ये है हमारा, देखिए इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइज आर इंट्रोड्यूस एज ए इम्पोर्टेंट वेरिएबल। नॉइज़ को इम्पोर्टेंट वेरिएबल कौन से मॉडल के अंदर माना है, तो अभी हम करके आए ना, जितनी ज़्यादा बात होगी उतना ज़्यादा हमारा नॉइज़ उसके अंदर क्रिएट होगा। तो ये हो गया ट्रांजैक्शनल मॉडल, राइट आंसर। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे इसमें आए हैं। अब ये देखिए सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह की सीक्वेंस होती है हमारी कम्युनिकेशन की। तो ये देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सभी जो ऑप्शन है इनमें देखिए, इनमें सबसे पहले एनकोड करते हैं, मैसेज को एनकोड करेंगे, ठीक है। फिर मैसेज का निर्माण करेंगे और उसके बाद में क्या आएगा, हमारा मीडियम आएगा, फिर आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा, और मीडियम के साथ में ही हमारी क्या होती है, नॉइज़ होती है,
ठीक है, ये हो जाएगी नॉइज़, और उसके बाद में फिर मैसेज को हम डिकोड करते हैं। तो EMM, ई किसके अंदर है हमारा? एन्कोडिंग सी है, ये देखो CADEB, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से अपना आंसर दे सकते। और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल। अब जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? ये हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अभी हम कर के आए ना, ये देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये देखो एक दूसरे का स्थान चेंज कर रहे हैं। पहले ये सेंडर था, अब क्या बन गया? रिसीवर बन गया। और ये रिसीवर था, थोड़ी देर बाद भी क्या बन गया? सेंडर बन गया। एक दूसरे का स्थान चेंज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इन ए क्लासरूम सिचुएशन ए टीचर ऑर्गेनाइज ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट ए सिचुएशन ऑफ ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए टीचर ने ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दी क्लास के अंदर। तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप डिस्कशन में कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, तो क्या हो गया? हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन 3 मॉडल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन आया है हमारा। देखो, एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है, छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर। अब एक टीचर है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो अपनी ओर से तो बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा स्टूडेंट पे इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्टूडेंट को अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, प्रेजेंटेशन क्या लग रही है, उनसे वो कोई फीडबैक नहीं ले रहा। तो वहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे? तो वहाँ पे होगा हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल होगा, क्योंकि लीनियर मॉडल में हमने बात की थी ना, आज रात 8 बजे संपूर्ण देश में लॉकडाउन। मतलब वहाँ पे हमने अपनी बात कह दी, अगलों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगलों का कोई हम फीडबैक नहीं ले रहे। तो जहाँ पे हम फीडबैक नहीं लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। जी, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत क्वेश्चन हैं हमारे, इन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 6 ग्रुप है स्टूडेंट के, उनके अंदर डिस्कशन हो रहा है। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रांजैक्शनल मॉडल हो जाएगा ये हमारा। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखो, ये फिर हो गया, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल। जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन 3 मॉडल से किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। जी, तो दोस्तों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन चाहिए तो ये सभी क्वेश्चन ले सकते हैं। 2023 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल रखे हैं 2012 से लेकर 2023 तक। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये दोस्तों हमने क्या कर रखा है 2012 से लेकर 23 तक टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपका पहली बार में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, निमिज नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जी, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको हम अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।